आपको टिकट क्यों नहीं मिला और उनको टिकट क्यों मिल गया? तंजीम की हद तक भी हमने देखा ज़िला जेलों में बड़ी ज्यादती हुई। कज़न होना ही सिर्फ मेरिट है अगर टिकट का। इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस को पार्टी की लॉयल्टी बिल्कुल अपराइट रहे, जो सिर्फ ये तारुफ रखता हो कि वो चौधरी फवाद का कज़न है। जावेद साहब, ज़ाहिद साहब ने तो पार्टी छोड़ दी, उन्होंने तो कहा जी कि खान साहब आप रॉन्ग नंबर और बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर दिए। तो आपने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी के साथ अभी तक मुंसलिक हैं? अभी तक बिल्कुल मेरे साथ सीना सीना मिला के खड़े हुए हैं और उनके जज्बात भी वही हैं जो मेरे जज्बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान वसीम कुरैशी। प्रोग्राम आप वॉच टीवी पे देख रहे हैं राब्ता, और आज हमारे साथ राब्ते में जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं, आपकी जानी पहचानी शख्सियत हैं, साबका MPA हैं PP 25 से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और कामयाब रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जीतने के बाद हल्का PP 25 को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। मेरी मुराद है राजा जावर कमाल साहब से। राजा साहब, थैंक यू वेरी मच, आज आप तशरीफ़ लाए यहाँ पर हमारे पास। और बड़ी इस वक्त सियासत की गर्मा गर्मी चल रही है सर, पाकिस्तान पूरे में भी, इंटरनेशनली भी इसको बड़ा देखा जा रहा है। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सियासी नुक्ता नज़र से एक गहमा गहमी वाला या एक जिसको कहते हैं एक हाइप एक जनरेट हुई है, वो जेलम में हल्का PP 25 है, जहाँ पे आप उम्मीदवार थे, आपने कागजात जमा करवाए लेकिन टिकट आपको नहीं मिला। टिकट मिल गया फवाद चौधरी साहब के कज़न फोक शेरबाज साहब को। तो आपको टिकट क्यों नहीं मिला और उनको टिकट क्यों मिल गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वसीम भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, टिकट मुझे नहीं मिला और टिकट किसी और को मिल गया, तो वो मैं इसकी सीधा सीधा जवाब यही है कि हमारी जमात की, हमारे चेयरमैन साहब की जो आइडियोलॉजी थी, वो तो थी इस बात पर कि आपने मुरूसी सियासत को ख़त्म करना है। ठीक है। और तंजीम की हद तक भी हमने देखा ज़िला जेलों में बड़ी ज्यादती हुई कि एक ही ख़ानदान के लोग, उनके ही आगे से जो नॉमिनीज़ थे वही उस तंजीम में भी डाले गए। और फिर हम समझते थे कि नहीं, यहाँ तक बर्दाश्त भी कर लिया, चलो शायद आगे जमात ऐसा नहीं कर सकती कि इलेक्ट्रल जब प्रोसेस आएगा तो उसमें कोई नेपोटिज़म हो। लेकिन आपने देखा कि सिवाय एक क्रेडिबिलिटी वो ये है कि एक कदावर PTI के लीडर का कज़न होना ही सिर्फ मेरिट है अगर टिकट का, तो फिर ये लिमिटेड कंपनी नहीं तो और क्या है। बिल्कुल सही है। और आपने मतलब जैसे उसमें आपने फ़ौरन बाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, तो इतनी जल्दी क्या ज़रूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं, मैं नहीं समझता ये जल्दी थी। देखें, आपके अभी तो आप रिव्यू में थे ना? नहीं, गुजारिश ये है कि जिस दिन हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे पहले रिव्यू की लास्ट डेट गुजर चुकी थी। वो तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 5 दिन बढ़े। सही। लेकिन मुझे पूरा पता था कि ये रिव्यू में भी फैसला हमारे हक में नहीं होना, लेकिन मेरे हल्के की आवाज़ थी कि जी आप रिव्यू में लाजमी जाएं। ठीक है। देखिए, जब एक कोई भी होता मेरी जगह, अगर उसने 5 साल काम किया, कोई झोल नहीं आई, कोई एलिगेशन भी ना लगा, कोई पार्टी की लॉयल्टी बिल्कुल अपराइट रहे, इंटेग्रिटी के साथ खड़े रहे, तो उसका टिकट चेंज हो जाना। अच्छा, टिकट चेंज होने के बाद या तो आपने दे दिया ना, जो जायद अख्तर जैसे किसी वर्कर को दे दिया जो पार्टी के साथ मुंसलिक रहा और अपनी ज़ात के साथ नहीं पार्टी के साथ मुंसलिक रहा। आपने चौधरी नजीम अफजल बंटी जैसे किसी वर्कर को टिकट दे दिया, कागजात नहीं जमा करवाया। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है। किसी ऐसे बंदे को दे दिया होता ना, तो मैं शायद अपने अंदर कहता नहीं यार चलो ये भी वर्कर हैं, इनकी होगी। लेकिन किसी ऐसे शख्स को टिकट देना जो सिर्फ ये तारुफ रखता हो कि वो चौधरी फवाद का कज़न है, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई। अच्छा, पूरे पंजाब में भी टिकट्स की रिव्यू भी हुए, खान साहब ने बहुत सारे टिकट्स चेंज भी किए, तो इससे ओवरऑल जो वर्कर है, जो वोटर है, उस पर क्या इम्पैक्ट गया, आप क्या समझते हैं? देखिए जी, मैं पूरे पंजाब की तो सियासत का मुझे इल्म नहीं है, गो मैं MPA रहा और अमूमी हालात से हम वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं तो जेलम की पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात कर रहा हूँ ना। इसका सीधा सा मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि खान साहब की जब हमारी गवर्नमेंट का रजीम चेंज हुआ, खान साहब गवर्नमेंट में नहीं रहे, पहला जलसा उन्होंने इस्लामाबाद किया जिसने मुल्की सियासत की रुख का तयन कर दिया कि लोग एफिलिएट हो गए खान साहब के साथ। और एक मौका ऐसा भी आया कि खान साहब की खाली स्क्रीन लगती थी ना कहीं, तो हज़ारों का मजमा इकट्ठा हो जाता था। अब उसी पीक पे खान साहब का रजीम चेंज है, लोगों ने बयानिया मान ली है, लोग अटैच हो गए खान साहब के साथ। जेलम में एक जलसा होता है और वो जलसा फ्लॉप तरीन जलसा था। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि लोगों ने खान साहब की नफ़ी नहीं की थी उस जलसे में। सही। लोगों ने जो एक ही ख़ानदान हावी हुआ था तंजीम पे भी,
जलसे की तमाम एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोगों ने उस बात से नफी की और लोग दूर हो गए। जावेद साहब, ज़ैद साहब ने तो पार्टी छोड़ दी, उन्होंने तो कहा जी कि खान साहब आप रॉन्ग नंबर और बड़े सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर दिए। तो आपने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी के साथ अभी तक मुंसलिक हैं? देखिए, पार्टी ने मुझे छोड़ा है, ठीक है, और मैं तो अपने हल्के के पास चला गया हूँ। मैं तो अपने हल्के से पूछ रहा हूँ कि हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसमें मेरे हल्के का रद्द अमल क्या है। सही, तो क्या रद्द अमल रहा हल्के? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है कि अल्लाह ताला ने पहले भी इज़्ज़त से नवाजा। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके मुझे पूरी उम्मीद आगे भी इज़्ज़त से नवाजेगा कि मेरा हल्का PP 25 की अवाम अभी तक बिल्कुल मेरे साथ सीना सीना मिला के खड़े हुए हैं और उनके जज्बात भी वही हैं जो मेरे जज्बात। एक चीज़ बड़ी गर्दिश कर रही है हवा में इस वक्त, मैंने काफ़ी जगह पे सुना भी है। मैं चाहता था कि आपसे इसकी क्लैरिटी ले ली जाए। मैं ये नहीं कहता कि आपने ऐसा किया, मैं आपसे चाहता हूँ कि आपकी क्लैरिटी इसमें ले ली जाए, आपका मौक़िफ़ सामने आ जाए। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जब ये रिजीम चेंज वाला सिलसिला चल रहा था, अदम एतमाद वाला, उस वक्त आपके फ़रख अल्ताफ़ साहब के साथ बड़े क्लोज रिलेशन रहे और आपकी जो कॉल्स हैं, कन्वर्सेशंस हैं, वो कुछ ऐसी मिली फवाद साहब के पास कि जिसमें ये चीज़ वाज़े हो रही है कि आप ये चाहते हैं कि फ़रख साहब आपको भी साथ मुस्लिम लीग नून में कहीं पे एडजस्टमेंट आपकी करवाएं या ले जाएं आने वाले वक्त में। इसमें कितनी सदाकत है? लेकिन सबसे पहली तो बात ये है कि कोई भी शख्स पूरे पाकिस्तान में, मेरा खुला चैलेंज है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में एक भी ऐसी कन्वर्सेशन ला दे, ठीक है, एक भी ऐसी कॉल भी ला दे, ठीक है, मैं सियासत छोड़ देता हूँ। सही, ठीक है। जहाँ तक ताल्लुक है आपका किसी से बात करना, हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़ा खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ नफरतें नहीं है पॉलिटिकल लोगों में, ठीक है। अब थोड़ी सी देखी है हमने, माइक छीन लिए या स्टेज पे नहीं, वो एक ही खानदान के हवाले से, बाकी छोड़ दें। हमें, मैं जहाँ कहीं चौधरी नदीम खादम साहब को मिलता हूँ, बड़े इज़्ज़त एहतराम से हमारी मुलाकात होती है। मेरी चौधरी फ़रख साहब से कहीं मुलाकात हो जाए, बड़ा इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता है। मेरी मार फयाज जिसके साथ मैं इलेक्शन जीत के आया हूँ, हम किसी शादी ब्याह पे इकट्ठे हो जाएं तो बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ मिलते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही बेसलेस बात है ना। मैं जहाँ खड़ा था, मेरी जमात को वहाँ पता था, बल्कि आप हैरान होंगे कि जो मॉनिटर्स बनाए गए थे ना, MPAs 186 की तादाद थी MPAs, सही, जिन्होंने वोट डालना था। सबसे मुश्किल थी डिप्टी स्पीकर का वोट, ठीक है। तो उस मॉनिटर जो MPAs बनाए गए थे, उसमें 10 के 12 मॉनिटर MPAs चुने गए थे 186 में से, ठीक है। उसमें मैं शामिल था। उसमें आपका नाम, इट्स टोटली बेसलेस, ठीक है। और ये पता नहीं ये कहानी कहाँ से आई, किसने गर्दिश में लाई, और मेरे में इतनी करेज ज़रूर है और मेरी तरबियत में शामिल है कि अगर खुदा न खास्ता मैंने कोई भी ऐसा काम किया होता तो मैं करेजियसली बताता कि हाँ जी ये मैंने किया है। सही। हम तो अल्लाह की मेहरबानी से वो लोग हैं कि मेरे ख़ानदान, मेरा खून, मेरे हल्के की अवाम, मैं ये जसारत भी नहीं कर सकता। आपने एक बात कही, आपने एक इल्ज़ाम लगाया कि जो फोक शेरबाज हैं वो भत्ता लेते हैं, तो कितना भत्ता ले लेते हैं और किस किस से लेते हैं? देखें, मैं सिर्फ इल्ज़ाम की हद तक सियासत करने का काहिल नहीं, ठीक है। मैंने 4 साल इस हल्के में काम किया, ठीक है। मुझे चोई फ़र्क से कोई गिला नहीं। वो MNA था, PTI के टिकट पे जीत के आए थे। हमारा उस वक़्त जो वर्किंग रिलेशन था, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, वो मिसाली था। मुझे चौधरी फवाद से भी कोई गिला नहीं था, उनकी इंटरफेरेंस नहीं थी हमारे हल्के में, और वो नेशनल लेवल का लीडर था। मुझे जितनी मुश्किलात आई पब्लिक के हवाले से, ये आप मानते हैं कि फवाद नेशनल लेवल का लीडर है? बिल्कुल, वो तो अभी भी मानता हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक। इलेक्ट्रल जेलम की इलेक्ट्रल डायनामिक्स और है, ठीक है, लेकिन इसमें तो कोई इनकार नहीं है ना कि वो नेशनल लेवल का लीडर है। लेकिन उसका विजन जेलम के हवाले से क्या है, उस पर मेरा सवालिया निशान है कि पूरे 4 सालों में मुझे जो भी मुश्किल आई वो इसी शख्स के बारे में जिसको टिकट दिया गया। हर किस्म की विंडिक्टिव पॉलिटिक्स में ये मौजूद थे। जहाँ कहीं भी लोगों से जो भत्ता लिया जाता था, मैं जाके खड़ा होता था तो उसका खुरा जो वो यहाँ जाता था। हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने फेस की हुई है ना। मेरा आज रोना क्या है, मेरी तकलीफ़ क्या है कि ठीक है, बिला किसी वजह के इतने लॉयल्टी के साथ हम खड़े रहे, इतने काम भी किए, हल्के में भी इन्वॉल्व रहे, आपने टिकट 1 स्ट्रोक पे चेंज कर दिया, लेकिन किसी बेहतर आदमी को देते मुझे तकलीफ ना होती। अच्छा, आने वाले वक्त में अगर ऐसा हो जाता है कि आप लोगों के पास भी जा रहे हैं और जो ये आप स्टैंड करती है पार्टी सी बात के ऊपर, तो क्या आप फिर PTI को सपोर्ट करेंगे या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है जेहलम में ख़ास तौर पे
जिसमें आप हैं, जिसमें अपना नदीम नसरुल बंटी हैं, जिसमें जो जाहिद अख्तर हैं, और किसी हद तक मैं समझता हूँ कि शायद आपको सपोर्ट भी करें फ़ारूक अल्ताफ़ साहब भी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उनके भी फवाद चौधरी के साथ इख्तलाफात हैं। कोई ऐसा सिलसिला है? नहीं, देखें चूँकि फ़ारूक साहब तो चले गए नून लीग में, ठीक है। अच्छा, बाज़ाब्ता ऐलान उन्होंने आज तक नहीं किया? देखिए ज़ाहिरन तो यही है ना, हाँ, कि वो नून लीग में है, और मेरा ऐसा कोई रब्ता भी नहीं है। और जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोई ना हमने ये सोचा है, ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोई बात है। हम सारे पॉलिटिक्स करने, मैं ख़ुसूसन एक अरसे से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, जाहिद ने एक इलेक्शन लड़ा हुआ है, वो अरसे से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चौधरी नज़ीर अल बंटी तो प्योर वन ऑफ द पायनियर्स है ना, जो पीटीआई की सियासत कर रहा था। हमें टिकट मिला, बड़ा करम किया, हम इलेक्शन जीत मतलब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक अभी कोई ऐसा कोई सिलसिला हम नहीं? सियासत ज़रूर करेंगे, आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे? अब मेरी गुजारिश सुनो, सियासत ज़रूर करेंगे, सियासत करना हमारा हक है, ठीक है। और उसमें जो फैसला जब इलेक्शंस आएंगे, मेरे हलके की अवाम जो फैसला करेगी तब कि क्या होता है, क्योंकि अभी आपने बड़ी तब्दीलियां देखनी है सियासत में। किसी दूसरी पार्टी का टिकट, पीपल्स पार्टी का या नून का टिकट आपको ऑफर हो तो ले लेंगे? फिर वही आपको मैं जवाब दूंगा कि अगर मैंने अकेले वेट एंड सी वाला सीन है भाई। हाँ, अगर मेरा अकेले का फैसला होता ना, तो मेरे पास बड़ी ऑफर्स थी, बड़ी हल्के के लोग तरफ अभी क्या कह रहे हैं? हल्के के लोग सिर्फ एक ही बात पे अड़े हुए हैं, और बड़ी दिलजमई के साथ अड़े हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम इस फैसले की नफ़ी करते हैं जो पीटीआई ने किया। अब वो इमरान खान के साथ है, यावर कमाल के साथ है? जी, अभी तक तो वो उनके जज्बात अल्लाह की मेहरबानी से देखें ना, अगर वो इस फैसले को मुस्तरद करते हैं तो उनका दिल दुखा हुआ है ना। उनमें काफ़ी सारे लोग ऐसे जो खान साहब के साथ एफिलिएटेड हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमारी वजह से पीटीआई में आए थे, लेकिन वो सारों की एक मुश्तरका राय ज़रूर है कि ये टिकट का फैसला गलत हुआ है। एक, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आपने ज़िले सदर से मशवरा किया, दूसरा ये कि चौधरी जाहिद अख्तर साहब ने आपसे पहले डिस्कस की थी कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ, या वहीं पे कुछ जज्बाती फैसला हो गया? नहीं, देखें, पहली तो बात है, चौधरी ज़मुरद मेरे लिए काबिल एहतराम आदमी हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि उनके अंदर ज़िले प्रेसिडेंट होने का उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। ठीक है। उसको मैं जब भी मिला, मैंने उसको पार्टी के हालात, जब मैं एमपीए था, जब दूर दूर भी ये मेरे ज़हन में भी ख्याल था कि हमारा टिकट नहीं होगा, हम उन्हें बताते रहे कि आप पार्टी के वर्कर के साथ डिसएसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन बीइंग अ प्रेसिडेंट, ही वाज जस्ट लाइक अ डमी प्रेसिडेंट। उसको तो जो जनरल सेक्रेटरी कहता था वो हाथ बात जनरल सेक्रेटरी साहब को आपने कहा बड़ा वो वाकई पार्लर जाते हैं तैयार होने के लिए? लगता तो है, आप देख लें। ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट जो जनरल सेक्रेटरी उसको कहता है, प्रेसिडेंट वो मान जाता है। ठीक है। देखें, चौधरी जाहिद ने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया। चौधरी जाहिद मेरी वजह से पीटीआई में नहीं था। चौधरी जाहिद ने मेरी वजह से पीटीआई की खिदमत नहीं की। वो 10 साल से पीटीआई की खिदमत कर रहा था, और उसने तन मन पैसा जो कुछ उनसे वो उसने लगाया। ठीक है। और वो वर्कर की आवाज़ बना रहा, और उसने कोशिश की कि वर्कर्स की जमात बने। जब उसने देखा कि तंजीम से भी फारिग हो गया, और जो जेन्युइन पीटीआई की तंजीम थी वो भी फारिग हुई, हत्ता कि आईएसएफ के लड़के के ऊपर एफआईआर हो गई, क्योंकि वो किसी एक धड़े को मानने को तैयार नहीं थे हमारी गवर्नमेंट में। तो वो दिल बर्दाश्त तो था, लेकिन उन सारों के अंदर एक उम्मीद थी कि यार ये पीटीआई का वर्कर एमपीए है, ये हम जिधर बुलाते हैं, जिधर जाते हैं, ये हमारे साथ इंटरेक्ट करता है, वर्कर के साथ ठीक है, हल्के में ठीक है, तो ये मौजूद है, तो इट्स होप है जमात में। मैं उनकी आवाज़ भी था, जहाँ मेरे से पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग हो, खान साहब के सामने मीटिंग हो, तो मैं ये आवाज़ उठाता था। तो उनकी एक उम्मीद थी। तो जब मेरा ही टिकट ले लिया गया, तो उनकी वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई कि यार हमारा तो इलेक्टरल प्रोसेस में भी कोई जगह नहीं है, कि यहाँ तो वही होना है जो एक शख्स ने कहना है। तो आने वाले इलेक्शंस में आप क्या समझते हैं, इसका नून बेनिफिट नहीं उठाएगी? जैसे नून के झगड़ों का बेनिफिट पीटीआई ने किसी हद तक उठाया, जो फ़ारूक साहब का जो बड़े कम मार्जिन से अपना चौधरी नदीम खादम जो है वो हारे थे फ़ारूक अल्ताफ़ साहब से, तो क्या ये इसका बेनिफिट नून नहीं उठाएगी? देखिए, जहाँ किसी का नुकसान हो रहा होता है, ये कुदरत का कानून है, वहीं एट द सेम टाइम किसी का फ़ायदा भी हो रहा होता है। ये तो जमात को सोचना चाहिए था ना। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जॉइंट वेंचर नज़र आ रहा है फ्यूचर में? No, I don't think so. इलेक्शन कब तक नज़र आ रहे हैं? Not in the near future. Not in 8-9 months. I don't see any elections. फिर क्या ज़रूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? फिर क्या ज़रूरत है? मैंने तो अपने हल्के के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना जी। ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कोई मुनाफकत पे नहीं की। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट नज़र आ रही है। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं आपको बता दूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी उठा के देख लें, उसमें मेरे सवाल है। मैंने सवाल उठाए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सही, जो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपका हक है। ठीक है। आई टोटली फील वेरी स्ट्रांगली, आई फील कि आपकी टेक्नोक्रेट सेटअप की कहीं ना कहीं बाज़गश्त है। हाँ, बिल्कुल जिस तरह को हो सकता है।
चौधरी फवाद को जब अरेस्ट किया गया था तो उस वक्त नदीम अफजल बंटी ने दीगर साथियों के साथ मिलकर, जिसमें मिर्ज़ा महमूद जेलमी साहब भी थे और भी साथी थे, उसमें जाहिद अख्तर नहीं थे, उनके ख़िलाफ़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या वो राइट टाइम था कि एक बड़ी शख्सियत जो है जमात की, उसको पकड़ लिया जाए और आप उसके ख़िलाफ़ उसी के शहर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें? देखिए, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू हुई ना, बिल्कुल सही गुफ्तगू थी, ठीक है, और उन्होंने बातें भी सारों ने ठीक की, लेकिन मैंने तब भी ये बात की थी कि वो टाइमिंग गलत थी। टाइमिंग गलत थी, ठीक। टाइमिंग इस हवाले से गलत नहीं थी, हमारी जो रवायत है, मेरे चौधरी फवाद के साथ इनसे ज़्यादा शायद मैं इख्तलाफ रखता हूँ, ठीक है, मैं अपने अंदर शायद ज़्यादा नाक़िद हूँ, लेकिन वो उस वक़्त मैंने भी एक मज़ामती बयान जारी किया था कि अभी मुश्किल वक़्त है। सही। जब वो मुश्किल वक़्त निकल आता वो होती तो उसकी ज़्यादा। फ्यूचर क्या है अब PTI की सियासत का? लेट्स सी जी, अगर फैसले सही ना हुए और नेपोटिज्म की ही फैसले हुए नेपोटिज्म की बुनियाद पर, तो मुझे तो बदकिस्मती से नुकसान नजर मुझे तो आपसे गुफ्तगू करके ऐसा महसूस होता है कि आप आज़ाद इलेक्शन की तरफ जाएंगे। नहीं सर, देखिए, मैंने अगर आज़ाद इलेक्शन मैंने एक दफ़ा लड़ा हुआ है, अगर मैंने जाहिद साहब ने भी लड़ा हुआ है। हाँ जाहिद, मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना हो तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं आपको ये क्यों ना वाज़ेह अल्फाज में कह दूँ जी मैंने हर हाल में आज़ाद इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, मेरा एक फ़ैसला है, वो मेरी आवाम का फ़ैसला है, बिल्कुल कि हमने इलेक्शन लड़ना है। बिल्कुल सही है, ठीक है, वो उस वक्त क्या हालात होते हैं, किस शक्ल में लड़ना है, सही, वो हम तब फैसला करेंगे, लेकिन इलेक्शन हम लड़ेंगे इंशाल्लाह। यावर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, वॉच TV को टाइम दिया और आपने गुफ्तगू सुनी यावर कमाल साहब की। वो ये कह रहे हैं कि फ़ैसला मैं जो आवाम के पास ले गया हूँ, आवाम ने ये फ़ैसला करना है कि इन्होंने कहाँ पे स्टैंड करना है। क्या इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ स्टैंड करना है, क्या इन्होंने आज़ाद या फिर किसी और पार्टी के साथ स्टैंड करना है। ये वो कहते हैं कि जी आवाम जो हमें बताएगी हम वही फ़ैसला जो है वो करेंगे। अवामी बंदा हो तो फिर आवाम में जाना ही चाहिए, और जाहिर सी बात है कि जो पार्टी की पॉलिसी है उसमें भी है कि सबका आपका जमहूरी हक़ है कि आप अपनी राय को महफूज भी रखें और अपनी राय का इजहार भी करें। अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वसीम कुरैशी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।